रेंट देना पड़ता है, जॉब करने घर से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो आधा पैसा हमारा ट्रेवल में घुस जाता है, तब समझ में आता है कि भैया सैलरी कम है मेरी, खर्चे ज़्यादा हैं मेरे, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आता। अभिषेक बच्चन कभी भी किसी कीमत पे भी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। आज आप जिन भी लोगों को देख के कनेक्ट करते हो ना, उन सारे लोगों की कहानी ऐसी है कि उन्होंने खुद के दम पे कुछ किया है। विलन का पहले उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंदूक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आदमी खड़े हैं, लोग नौकर चाकर हैं। तो विलन को ऑलमोस्ट, विलन से कौन कनेक्ट होता है? नेगेटिविटी सोचते रहोगे, किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, अच्छी अच्छी चीज़ लेना चाहते हो, मेहनत करना नहीं चाहते तो कुछ बदलाव थोड़ी होगा। उस 3 लाख के कर्ज ने मेरी आत्मा सुखा दी। टेंशन लेता था मैं, साला आने वाले 15 दिन बाद जो किस्त आती थी ना, 15 दिन बाद की किस्त मेरे को आज अंदर से खून जलाना शुरू कर। जो कनेक्ट करेगा वो समझ जाएगा, और जो भैया अलग है वो तो अलग ही है। 25,000 रुपये की सैलरी, भैया क्या खाएं क्या बचाएं, कैसे परिवार को पालें। तुम लोग तो बहुत अमीर हो, तुम्हें ज्ञान देना बहुत आसान है। अगर तुम्हारी सैलरी कम होती तब पता चलता। ये कमेंट मेरे पास आज से कुछ टाइम पहले आया। एक्चुअली कमेंट नहीं आया, मेल आया डायरेक्ट। तो आपको मालूम है, मैंने जब बहुत सारी वीडियो में फाइनेंस की बना रहा हूँ तो मैं लोगों से बोल रहा हूँ कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है, आप कमेंट करिए। आप करते भी हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको वीडियो में क्या सीखना है, आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। हो सका तो जवाब दूंगा, वरना वीडियो बना दूंगा। अभी रिसेंट की वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाओ, गोल्ड इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ वो वीडियो बनाओ। तो एक कमेंट भी आ गया, ये मेल आ गया मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि भैया ज्ञान देना सबसे आसान काम है दुनिया का। उन्होंने ऐसा बोला मुझे, है ना, कि ज्ञान देना सबसे आसान काम है दुनिया का। किसी को भी बता दो ये करो वो करो। अगर इंसान की सैलरी खुद की कम हो ना, जब सैलरी 20,000 हो खुद की और घर में खर्चा हो ज़्यादा, बहन की शादी करानी हो, पिताजी बीमार हो जिनकी हर हफ्ते दवाई आती है, रेंट देना पड़ता है, जॉब करने घर से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जो आधा पैसा हमारा ट्रेवल में घुस जाता है, तब समझ में आता है ना। घर बैठ के ज्ञान देना तो बहुत आसान है ना, कि ऐसे पैसे बचाओ, ऐसे SIP करो, ये करो वो करो। बहुत उसने अपना, कहते हैं ना, दिल खोल के लिखा। मुझे लगता है किसी इंसान ने दिल खोल के इतना पॉजिटिव कमेंट कभी नहीं किया मुझे, जितना उसने दिल खोल के ऐसे लिखा। गलत नहीं है यार। कोई इंसान जो ना अपनी जीवन में फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ जो हो रहा है, या जो भी ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में लिख दिया है ना, ये कुछ ज़्यादा ही गलत है, इतना भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा हर इंसान को लगता है, आपको बता दूं मैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई भी किसी लेवल पे इंसान है, हर इंसान को यही लगता है कि मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब उसने लिख दी है। गलत नहीं है। तो मैंने कहा यार इस टॉपिक पे तो वीडियो बनानी चाहिए। हालांकि इसने डिमांड नहीं करी वीडियो बनाने की, बट बनानी चाहिए, क्योंकि मेंटलिटी बड़ी खतरनाक है ना। सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होता कि उसने मुझे 4 बात कही, सवाल यहाँ है ही नहीं ख़त्म। सवाल तो यहाँ ख़त्म होता है कि ये मेंटलिटी सैकड़ों लाखों लोगों के अंदर है कि भैया सैलरी कम है मेरी, खर्चे ज़्यादा हैं मेरे, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए तो है ही नहीं, मैं तो टोटली डिप्रेशन के अंदर हूं। सुबह से लेके शाम तक मेरा सर दर्द होता है, आधी बीमारी माइग्रेन की हो चुकी है मुझे, मैं क्या करूं। और फाइनेंस, मैं आपको बता दूं, लड़की छोड़ के चली जाए, समझ रहे हैं ना, ब्रेकअप हो जाए या बीवी का तलाक हो जाए, इंसान को दुख होता है भाई। देखो दिल में दुख होता है, गलत नहीं है, लेकिन साला फाइनेंस का दुख, ये जो पैसे का दुख है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। ये इतना होता है कि इंसान के अंदर का खून धीरे 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 फूकता चला जाता है। जो EMI की टेंशन है ना, ये भैया मैंने देखी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लैरिटी दूं। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा उस भाई को जिसने वीडियो में मुझे कमेंट किया, या ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो डिप्रेशन में हूं, तो मैं इस वीडियो में उनका काफ़ी सपोर्ट करने वाला हूं। आराम से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी के अभी, और कॉमेंट आप भी कर देना। आपको पॉजिटिव लगे नेगेटिव लगे आप कॉमेंट कर सकते हैं, बट पहले सेशन को आगे लेके चलेंगे। क्या लगता है यार कि हर इंसान जो आपके सामने आके कोई बात बोलता है वो पहले से अमीर है? मैं मानता हूँ बहुत लोग हैं जिसके पास बैकअप में पहले से पैसा होता है और वो ज्ञान देते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, जिस इंसान के पास पहले से पैसा होता है ना, जिस इंसान की परिस्थिति पहले से बेहतर होती है ना,
तो उसके ज्ञान देने में वो मज़ा नहीं आता। लोग उसकी बातें सुनते नहीं हैं। आज की डेट में सोच के देखो, अगर मुकेश अंबानी का बेटा आपको ज्ञान दे पैसे को लेके तो तुम सुनोगे? आप बताओ मुझे, क्या करोगे उसका? बल्कि इतना बड़ा, मतलब वो तो इतने बड़े लेवल पे होके वो आपको ज्ञान दे, आप सुनोगे? आप बोलोगे इसके बाद पीछे से बहुत कुछ है। आज अगर अभिषेक बच्चन आपको ज्ञान दे, आप सुनोगे? नहीं सुनोगे। आप अमिताभ बच्चन की बात जरूर सुनोगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो ज्ञान देने वाली बात तो ऐसे ही होती है दोस्त, कि जिस इंसान ने खुद के दम पे बनाया होता है ना, तो उसकी बातों में वजन होता है। और जिसके पास बैकअप में पैसा होता है, वो सब कुछ बेच दे, कितना कुछ कर ले, वो वजन नहीं ला सकता। अभिषेक बच्चन कभी भी किसी कीमत पे भी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता। मैंने स्टार्टिंग किया, मैंने 4,000 रुपये की जॉब की। मैं आपको बता रहा हूँ, 4,000 रुपये की जॉब की मैंने उस टाइम पर लोगों से भीख मांगी, लोगों से पैसे मांगे। जिस टाइम पे मैंने एक लोन ले लिया था अपने ऊपर, और उस लोन की ईएमआई जाती थी, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता था। 4,000 रुपये की ईएमआई मैं नहीं दे पाता था, हजार रुपये मांगता था, और उन लोगों का फ़ोन बंद करने की मैंने देखा है। लोग ताने देते थे मुझे कि भाई तू जो खाना खा रहा है, मैं अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, अगर वो देख लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। वही मेरे दोस्त जो बिजनेस में मेरे साथ थे, जब सब कुछ छूटा, सब कुछ लॉस हुआ, तो उन्हीं दोस्तों ने मेरे खाने तक पे ताने मार दिए। उन्होंने बोला कि भैया पहले पैसे दे दे, मेरा खाना तो तू खाता ही होगा, तो पैसे दे दे मेरा। उन्होंने खाने तक पे ताने मार दिए। तो बड़ी जो परिस्थिति है ना दोस्त, सबके साथ आती है। मुझे मेरा दिन याद है कि मैं हमारे पिताजी को लेकर हॉस्पिटल के गेट पे खड़ा हूँ रात को 3 बजे, रियलिटी बता रहा हूँ। 3 बजे हॉस्पिटल के गेट पे खड़ा हूँ, और डॉक्टर कह देते हैं कि भैया इनकी किडनी चेंज होगी, ये वाली दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, प्रेजेंट में 2 लाख रुपए जमा कर दो। और मेरे घर में इतना फाइनेंस स्टेटस नहीं है भैया, हमारे परिवार के अंदर नहीं था कि हमारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है। 1,000, 2,000, 4,000 रुपये की सेविंग रखने वाले हम लोग। हमारे घर में खुद अपने लोगों ने बोल दिया कि भैया उठा लाओ उनको, हॉस्पिटल घर पे ले आओ। हो सकता है इंसान घर पे अपनी मृत्यु चाहता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और वो डिसीजन लेना कितना भारी होता है कि अपने पिताजी को जब हम बोलते हैं कि भैया वो जीवित हैं, जिनका इलाज हो सकता है, लेकिन पैसे की वजह से नहीं हो रहा है, और वापस लेके आ रहे हैं, वो डिसीजन कितना बड़ा हो सकता है। तो जीवन आप ही की तरह रहा है हमारा। ये ऐसा मत सोचो कि भाई आज मैं ऊपर वाले की दुआ और आप लोगों का प्यार है कि मैं अच्छे खासे पैसे बना रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर हूँ, मैं अलग अलग सिस्टम के अंदर पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ऐसा क्यों होता है। मैं आपको एक्चुअल में ये क्यों बता रहा हूँ कि यार वाकई में इंसान कुछ कामयाब बन जाता है। मैं एक कहानी सुनाऊंगा, एक रेगिस्तान की बात बताऊँ मैं। एक रेगिस्तान, चारों तरफ रेत ही रेत है, चारों तरफ रेत है। और जब चारों तरफ रेत है ना, तो बहुत एक साइंटिस्ट जो खोज करता होते हैं, एक खोज करने की तैयारी करते हैं कि भाई हम जो ना इस चारों तरफ जहाँ पे रेत ही रेत है, जहाँ पे गर्मी बहुत है, पानी नहीं है, एक पेड़ उगाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशन रखेंगे, हम एक कांच का पूरा शेप बनाएंगे, पूरा कांच का बनाएंगे चारों तरफ, और अंदर उस पेड़ को लगाएंगे। ठीक है जी। और उसके अंदर जेन्युइन जो जरूरी होगा वो खाद गिरेंगे, मिट्टी गिरेंगे, हवा गिरेंगे, पानी गिरेंगे, जो भी एक पेड़ की बढ़ोतरी करने के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं हम उसमें डालेंगे। और ये करते चले आते हैं। कुछ साल बाद पेड़ बनता है, और बड़ा ही सुंदर पेड़ बनता है, और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई कमाल कर दिया, मतलब रेगिस्तान के अंदर भी पेड़ उगा दिया, और इतना विशाल काय आपने पेड़ उगा दिया। बड़े मज़ेदार वाली बात होती है। इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा। कुछ टाइम बाद रेतीला तूफान आता है। क्या आता है जी? रेतीला तूफान। और जब रेतीला तूफान आता है ना, तो जो पेड़ इतना खूबसूरत बना था, सबसे पहले उखड़ के चला जाता है। क्या समझाना चाहता हूं, जब इंसान को उसकी सारी चीजें टाइम से पहले मिल जाती हैं जो उसकी जरूरत होती हैं, तो इंसान अंदर से मजबूत नहीं बन पाता, इंसान अंदर से कमजोर बन जाता है। अगर आज आपकी सैलरी कम है, आज आप पैसे नहीं कमाते, आज आपके पास टेंशन और डिप्रेशन है, तो दोस्त ये कोई नाकामयाबी की निशानी नहीं है, बल्कि आपको अंदर से मजबूत करने की निशानी है। आप कहते हो कि सर ऐसे मोटिवेशन बातों से कुछ थोड़ी ना होता है, मोटिवेशन वीडियो देख के सिर्फ मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, कुछ होता नहीं है। एक बात बताओ, रोने से होगा? घर बैठ के रोते रहोगे भैया मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाऊं, पैसा लाएं मेरे पास, डिप्रेशन ये वो, उससे हो जाएगा? अगर रोने से हो जाएगा तो बताओ, मैं अगली सारी वीडियो ऐसे ही बनाऊं फिर, और दुनिया को ऐसा बोलूं भैया रो, अपनी किस्मत के भरोसे बैठ जाओ, ऐसे ही बताऊं? अगर इंसान के पास कुछ नहीं है
तो क्या कर सकता है, वो खुद को मजबूत कर सकता है। एक जंगल में जब पेड़ उगता है ना, वही पेड़ जो रेगिस्तान में उठ रहा था ना, वो जंगल में जब उठता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि मेरे पास कोई कांच का महल नहीं है, मेरे को कोई खाद देने वाला नहीं है टाइम से, मेरे को कोई पानी देने वाला नहीं है, मुझे तो अपनी जड़ें जल्दी से जल्दी गहराई तक लेके जानी है, क्योंकि न जाने कब कोई तूफान आ जाए। अगर मुझे खड़ा रहना है ना, तो मुझे अपनी जड़ों को अंदर तक डालना पड़ेगा। वो मजबूत होता है इंसान। मेरा मानना है दोस्त कि परिस्थिति इंसान को मजबूत बनाती है। अगर परिस्थिति गलत हो ना इंसान की, तो उसको मजबूत बनाने का काम करती है। अगर सारी चीज़ें आपको मिल जाएं जो आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, तो फिर आपके अंदर मजबूती कभी नहीं आएगी। एक बात मुझे बताओ, एक इंसान, मेरे दोस्त रहे, जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो हमारे दोस्त रहे, साला महीने का छोड़ो, एक एक पार्टी के ऊपर वो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये ऐसे उड़ा देते थे जैसे कि पता नहीं क्या, उनके बाप का पैसा था ना, तो 40-50 हज़ार रुपये वो उड़ा देते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो बाप जिसने मेहनत से पैसा कमाया होगा, कि वो 50 हज़ार रुपये फालतू में उड़ाएगा? आप मुझे बताओ, आज की आपकी जो परिस्थिति है, आप जो पैसा कमाना सीखोगे, ये जो आप एक एक रुपए की वैल्यू जानोगे, क्या आप 50 हज़ार रुपये खराब करोगे? नहीं ना। इंसान की जो परिस्थिति होती है ना, इंसान की मजबूत बनाता है दोस्त। ये परिस्थिति मैं हर दिन याद करता हूँ, आज मैं जिस लेवल पे बैठा हूँ, आज मैं जो भी पैसे कमा रहा हूँ, बहुत अमीर नहीं हूँ मैं आपको बोलता हूँ, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ़ायदा ये होता है, एक बात होती है कि एक इंसान वो सिखा रहा होता है आपको जो बहुत ही अमीर है, तो आप कहते हो भाई तेरे लिए सब कुछ आसान है ना, वो बोलेगा एक बिजनेस शुरू कर दो, 5 लाख रुपए लगेगा, आप बोलोगे तेरे लिए आसान है। एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे ही नहीं है, जिसने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, अगर वो आपको बोलेगा बिजनेस करने के लिए, आप बोलोगे तूने खुद कुछ नहीं किया। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं हूँ, मैं मीडियोकर में आता हूँ, तो आप मेरी बातों से बहुत हद तक कनेक्ट करोगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उभरता हुआ सितारा हूँ। वैसे वो आप कमेंट कर देना जो आपको लगे, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ उस लेवल की, है ना। रात को अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो बनाते वक्त रात के 2:30 बजे हुए हैं। मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, कमरे में बैठा हूँ मैं, और पूरी फैमिली मेरी सो रही है, और रात को 2:30 बजे मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो तपना पड़ेगा दोस्त। ऐसे कैसे कह देते हो कि कोई भी इंसान उसको बना बनाया मिल जाता है? मेहनत करनी पड़ती है यार, हर छोटी चीज़ के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। जिसको बना बनाया मिल जाए वो मेरी तरह थोड़ी ना होगा, जिसको बना बनाया मिल जाएगा। आज आप जिन भी लोगों को देख के कनेक्ट करते हो ना, उन सारे लोगों की कहानी ऐसी है कि उन्होंने खुद के दम पे कुछ किया है ना, तभी आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि इंसान उसी को सुनना पसंद करता है जिसने खुद के दम पे कुछ किया है। और अगर सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा तो कौन सुनेगा उसको? कोई सुनने वाली बात थोड़ी उसके अंदर। आप मूवी देखते हो ना, फिल्मों से आप कनेक्ट कर जाते हो, क्यों कर जाते हो? क्योंकि हीरो को ऐसे दिखाया जाता है। आपने देखा है किसी भी हीरो फिल्म के अंदर, बहुत ज़्यादा मूवीज के अंदर हीरो को गरीब दिखाया जाता है, दुबला पतला, बेचारा कमज़ोर है, माँ बीमार है, बाप परेशान है, बहन की शादी, बहुत दिक्कत दिखाई जाती है। और विलन को कैसे दिखाते हैं? विलन का पहले उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंदूक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आदमी खड़े हैं, लोग नौकर चाकर हैं। तो विलन को ऑलमोस्ट, विलन से कौन कनेक्ट होता है भैया? हीरो से कनेक्ट होते हैं ना, क्योंकि आपको फील आता है कि साला मैं ये हूँ, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही इंसान उसी को सुनना पसंद करता है जिसके अंदर खुद की पावर होती है। लोग किस्मत का रोना रोते हैं। दिक्कत क्या है ना, लोग किस्मत का रोना रोते हैं। किस्मत से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी मदर, मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो के अंदर। हमारी मम्मी किस्मत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। वो बोलती हैं कि भैया जो भी कुछ होता है किस्मत के भरोसे होता है। अगर किस्मत साथ, अगर तुमने पैसे कमाए, तुम्हारा टाइम लिख, कहते ना वो भाषा होती है पुराने लोगों की कि लिखा हुआ है जी। कहते पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, हमको नहीं मालूम है, लेकिन लिखा हुआ है, इतना मालूम है कि आज अगर पैसा कम आया है तो लिखा हुआ है, आज अगर दिक्कत आ गई तो लिखा हुआ है, कोई इंसान गुजर गया तो लिखा हुआ है, किसी की बीवी ने तलाक दे दिया लिखा हुआ है, किसी की बीवी किसी और से लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? हर चीज़ में लिखा हुआ है, वो ऐसा बोलते हैं। तो भैया लोग ये मान लेते हैं कि मैं 25,000 रुपये कमा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। वो पैसा बचेगा थोड़ी, क्योंकि वो लिखा हुआ है। मैं ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता क्योंकि वो लिखा हुआ है। तो किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ हो जाएगा? आप बताओ मुझे। मैंने एक बात आपसे बोली, आप कहते हो कि ऐसी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आप कहते हो कि नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता, तो मैं पूछता हूँ आपसे, क्या रोने से सब कुछ हो जाएगा? बैठ के रोने से हो जाएगा? बैठ के रो, अपने आप को नीचे गिराओ, अपने आप को परेशान करो, हो जाएगा? नहीं ना। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी।
सर्कल आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आपने कसम खा ली ना कि ऐसी वीडियो रोज देखूंगा, एक रोज देखूंगा, खाना खाते सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, तो साला दिमाग घूम जाएगा। आंखों के सामने जब रास्ते होंगे, आंखों के सामने जब पॉजिटिविटी होगी, तभी तो आप कुछ सोचोगे। अगर आंखों के सामने आप नेगेटिविटी सोचते रहोगे, किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, अच्छी चीजें लेना चाहते हो, मेहनत करना नहीं चाहते, तो कुछ बदलाव थोड़ी होगा, कुछ बदलाव थोड़ी होगा। अरे कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना। आपने सुना होगा वो बहुत बड़ा किस्सा है, समुद्र मंथन के बारे में सुना है ना। तो इधर देवता होते हैं, उधर राक्षस होते हैं। तो जब उसको रचते हैं, पूरा समुद्र मंथन वहां पे होता है, तो पहले विष निकलता है। जब विष निकलता है तो सब पिछड़ जाते हैं, भैया हम नहीं लेंगे विष, हम नहीं लेंगे भैया विष, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो महादेव आते हैं और विष को पी जाते हैं कि भाई चलो कोई नहीं पिएगा, हमें तो पीना पड़ेगा भैया, अगर विष नहीं पिएंगे तो अमृत कैसे निकलेगा। अच्छा जब अमृत निकलता है तो सब आ जाते हैं, लाओ भैया हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। फिर सारे के सारे आ जाते हैं। अब मैं आपकी अगर भाषा में बोलूँ तो अमृत क्या है आपके लिए? आप कहते हो बड़ा घर हो भैया, अमृत है। गाड़ी हो, अमृत है। मेरे पास बहुत सारे बिजनेस हो, अमृत है। अच्छे कपड़े पहनूं, होटल में जाऊं, मेरे सब कुछ बढ़िया चले, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो, अमृत तो भैया हर इंसान लेना चाहता है इस दुनिया में। विष कौन लेगा? विष का मतलब होता है इसको करने के लिए जो नेगेटिविटी होती है, इसको कौन झेलेगा? आप बताओ मुझे। जो रात को 2 बजे तक काम करना होता है, जब 16, 17, 18 घंटे काम करना होता है, उसे कौन झेलेगा? EMI की टेंशन होती है, उसे कौन झेलेगा? विष कौन लेगा? जो इंसान विष लेगा उसी को तो अमृत मिलेगा भैया। इंसान को विष नहीं चाहिए, अमृत चाहिए बस। अमृत अमृत मिल जाए, अमृत मिल जाए, कैसे हो जाएगा? सब कुछ अच्छा आपकी किस्मत में लिख जाए, आपको मिल जाए सब बढ़िया, और वो बुरा किसको मिले? दुनिया में हर इंसान ऐसे तो होता है। मैं भी अगर ऐसे सोचता रहता कि मेरे को तो अच्छा चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा भैया, तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। सोच के देखो ना, अगर सबको अच्छा चाहिए तो बुरा कौन लेगा? अच्छा बुरा लेना शुरू करो, नेगेटिविटी लेना शुरू करो, 16, 17 घंटे काम करना शुरू करो, ये अमृत ऑटोमेटिक मिल जाता है। आज आपको लगता होगा, मैं आपको बताता हूँ, आज मैं ओपनली इस वीडियो के अंदर क्लेम कर रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ कि आज मैं एवरेज महीने का 1.5-2 लाख रुपए लगभग कमाता हूँ। इससे ज़्यादा कमाई नहीं है मेरी, बहुत मिनिमम कमाई है। तो 1.5-2 लाख रुपए कमाता हूँ। करीब 12-13 इनकम सोर्स है मेरे, अलग अलग तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। हर इनकम सोर्स ने मुझे बड़ा दर्द दिया है। मैंने पहला बिजनेस स्टार्ट किया तो उस पर मेरे पे 2.5 लाख रुपये का कर्ज हो गया, 2.5-3 लाख रुपये का कर्ज हो गया। उस 3 लाख के कर्ज ने मेरी आत्मा सुखा दी। टेंशन लेता था मैं, साला आने वाले 15 दिन बाद जो किस्त आती थी ना, 15 दिन बाद की किस्त मेरे को आज अंदर से खून जलाना शुरू कर देती थी। मैं रेंट पे रहता था, रेंट पे, और आज भी रहता हूँ रेंट पे तो मैं, है ना। क्योंकि आज मैं फ्लैट लेना नहीं चाहता, तो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ लैंड के अंदर। मैं हूँ रेंट पे, लेकिन रेंट बस आज थोड़ा दुख दर्द कम देता है। उस टाइम पे बढ़ा देता था, 10,000 रुपये महीने का रेंट होता था। ये समझ लो अंदर से आत्मा सूझ जाती थी। उधर ऑफिस ले रखा था तो ऑफिस का भी रेंट होता था। लेकिन वो जब, अगर मैं सोचूं, वो कर्जा लेता ही नहीं, बिजनेस चलाता नहीं, तो इनकम सोर्स थोड़ी ना बनता। मैं आपके सामने थोड़ी बोलता। मैं ट्रेनिंग करना शुरू किया, लोगों ने मुझे गालियां देना शुरू किया, लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं लेते थे, विश्वास नहीं करते थे। मैं मेहनत करता चला गया, आज लोग लेते हैं, है ना। तो मैंने मेहनत करी ना। वो जब बिजनेस शुरू करते हैं ना, ट्रेनिंग बिजनेस, तो पैसा लगता है हर चीज़ के अंदर। मैं लेता था कर्ज पे, मैं अपने दोस्तों से मांगता था, भाई 3,000 रुपये दे दियो, और पता भी नहीं चलता 3,000 रुपये कहाँ गया। तो मैं मेहनत करता था ना, वो टेंशन लेता था, दैट्स व्हाई आज पैसे कमा रहा हूँ। तो आज मैं 1-1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ, जो अमृत मैं कमा रहा हूँ भाई। मैंने विच बहुत ले रखा है, बहुत विषय मेरे अंदर, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही ये जो बात है ना, जो ये हम बोल देते हैं, उस भाई ने मुझे ईमेल लिखा कि बोलना आसान है। भाई मैं ज्ञान नहीं दे रहा तुमको, मेरी कोई औकात नहीं है मैं तुमको ज्ञान दूं। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और जितना मुझे नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो मेरी बात से सहमत करेगा वो समझ जाएगा, जो कनेक्ट करेगा वो समझ जाएगा, और जो भैया अलग है वो तो अलग ही है। आप मुझे कमेंट करो, चलो इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करो, मेरी बात समझ गए, आप लिखो आई एग्री, लिख दो एक बार, समझ गए ना मेरी बात कि हाँ भाई बात में दम है, बात में दम है। अगर समझ गए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं भी देख लूँगा। ताकत बढ़ाओ भैया, ताकत ही इंसान की, मतलब कहते हैं ना, अगर इंसान में ताकत आ जाए ना, हर वो चीज़ कर सकता है। और ताकत बनती है एक ही चीज़ से, पैसा कमाने से। पैसा कमाओ, एक इनकम सोर्स 2-10 जितने कर सकते हो करो। आज बैठ के रील मत देखो, आज काम करो। 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे आज काम करो, ये बहुत ज़रूरी है। ताकत बन जाएगी ना एक बार तो खेल बदल जाएगा, लेकिन इसको बनाने में टाइम लगेगा। ये एक रात का खेल नहीं, एक दिन का खेल नहीं, सालों की मेहनत लगती है, तब जाके ये हो पाता है।
कोई डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना तो 3 घंटे की फिल्म भी नहीं होती आज की डेट में, तो 2-2.5 घंटे की मूवी में जो आप जजमेंट कर देते हो फिल्म अच्छी है बुरी है, उस मूवी के पीछे देखो कितने लोग लगे, कितना पैसा लगा, कितना समय लगा, कितनी बुद्धि लगी, जो आपके सामने 2.5 घंटे में आ गई। तो ये जो आप देख रहे हो ना किसी इंसान की लाइफस्टाइल जो बनी हुई है, कितना लगा हुआ है पीछे डायरेक्शन, इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, ताकत बनानी पड़ेगी। एक स्टोरी सुनाऊं बहुत कमाल की, इस वीडियो को, इस सेशन को एंड करते करते एक स्टोरी समझाता हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक बार किसी गांव के अंदर एक दुकान खुलती है, एक दुकान खुलती है और उस दुकान के बाहर लिखा होता है कि अगर आप सुंदर कन्या से, मतलब आप खूबसूरत लड़की से अगर विवाह करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो हम कराएंगे आपके शादी। तो वहीं से एक लड़का निकल रहा होता है, वो कहता है बढ़िया यार, हमारे लिए तो अच्छी चीज़ है। तो वो दुकान में घुस जाता है। तो जैसे ही दुकान में घुसता है तो 2 गेट दरवाजे के सामने आ जाते हैं। तो पहला दरवाज़ा कहता है कि देखो जी, ज़्यादा सुंदर चाहिए तो थोड़ी कम उम्र की है, और अगर थोड़ी ज़्यादा उम्र की चाहिए, बराबर की चाहिए, तो उसकी सुंदरता थोड़ी कम है। तो वो कहता है यार थोड़ी कम उम्र की ले लेते हैं, क्योंकि सुंदर के चक्कर में तो आई थी। तो सुंदर वाले में पहले दरवाजे में घुस जाता है। अंदर घुसते ही 2 दरवाजे फिर आते हैं, भैया दहेज वाली चाहिए या बिना दहेज वाली चाहिए? तो वो कहता है यार जो लड़की मिल ही रही है तो दहेज वाली ले लेते हैं। तो फिर से पहले दरवाजे में घुस जाता है कि दहेज वाली दे दो भैया। अंदर जाता है, फिर दरवाजे मिल जाते हैं कि भैया ऐसी चाहिए जो पति की बात माने या ऐसी चाहिए जो पति की बात ना माने? तो कौन नहीं चाहता? उसने बोला भैया जब सुंदर कन्या मिल रही है और दहेज मिल रहा है, तो अगर पति की बात नहीं मानी तो भौकाल कैसे मचाएंगे हम, हैं? इज्जत कैसे रहेगी भाई की? तो इज्जत के चक्कर में घुस जाता है उसके अंदर कि भैया पति की बात मानने वाली चाहिए। अंदर घुसता है, फला फिर सुकून सस्पेंस मिल जाता है। फिर दरवाजे आते हैं तो खाना बनाने वाली चाहिए, टिकाऊ के खाना बनाएगी, टाइम से खिलाएगी। एक खाना बनाने बनाएगी भैया, याद रखना, पहले लव मैरिज वाला सीन है वहाँ पे। तो वो कहता है भैया जब इतना कुछ है तो खाना बनाने वाली मिल जाए, इतना कुछ मिल जाए। तो अंदर जब पहुँचता है तो अब दरवाज़ा नहीं है कोई, अब एक बड़ा सा शीशा उसके सामने होता है। उस शीशे को देखकर उस शीशे के ऊपर एक पट्टी पर लिखा होता है कि सर जी आपकी जो उम्मीदें हैं ना, इस शीशे में पहले तो अपने आप को देखो, आपकी जो उम्मीदें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं। पहले अपना चेहरा देखो, वापस जाओ, मेहनत करो, दोबारा आओ, इतना लिखा होता है। इंसान की उम्मीदें भी ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप या कोई भी इंसान क्या कहता है, मैंने आने वाले 2 साल में मेरे को गाड़ी मिल जाए लग्जरी, आने वाले 3 साल में खुद का घर भी खरीद लूँ, मुझे विदेश भी जाना है, मुझे 5 स्टार होटल में रुकना है, मुझे ये वाले कपड़े चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ उम्मीद बहुत है। लेकिन साला काम करने की बात आए तो कुछ नहीं करता, उसको काम नहीं करना। आज उससे बोलो 15 घंटे 16 घंटे काम करेगा क्या? नहीं। उससे बोलो ऐसे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसी वीडियो बनाना शुरू कर दे, नहीं भैया हमारे पास नॉलेज नहीं है। मेहनत करनी शुरू कर दे, नहीं। एक्स्ट्रा कोई काम नहीं, बिजनेस कोई नहीं। उम्मीद काहे की कर रहे हो अगर काम नहीं करना चाहते तो? सर आपकी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, समझ रहे मेरी बात, सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, बस एक बात समझ जाओ, इस बुद्धि का खेल है। अगर समझ गए तो खेल बदल जाएगा। एक वीडियो मैंने भी रिसेंट में बनाई है कि सैलरी अगर कम हो ना, मेरे पास देखो डब्बे रखे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की वीडियो होगी, थंबनेल में देख लेना, और ना इस तरह के डब्बे की पूरा वीडियो बनाई है मैंने। इसमें बोला है कि आपकी सैलरी अगर कम है तो बैलेंस कैसे करें उस सैलरी को, तो आप जाके आई बटन पर लिंक के देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि भैया पैसे कमाने के सोर्स नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा पैसे कैसे कमाऊं, तो हमारे चैनल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं। कुछ वीडियो आ गई हैं, कुछ लगातार आ रही हैं, एक साथ नहीं डाल सकते हैं। उस वीडियो में उन वीडियोज़ में समझा रहे हैं बिजनेस आइडियाज़, कैसे कैसे आप जीरो से लेकर पैसा कमा सकते हैं, महीने का 10-20 हज़ार 50 हज़ार, जो 25 हज़ार कमाई उसको बढ़ाओ। अरे तुम्हारा 9 से 5 में नहीं बदल सकता हूँ कि 9 से लेके 5 तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, मैं 5 से 9 की बात कर सकता हूं, उसमें कुछ करो बेहतर हो जाएगा। तो पूरी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो। चैनल पे जाओगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पक्का आप देख लेना वहां पे। और इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करेंगे मुझे, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, पहली चीज़। दूसरा, बुरा लगा तो भी कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तीसरा, आप क्या सीखना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं उसको टच करूं, उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में मेरे पास 3 कमेंट आए हुए हैं और 3 लोग मेरे को हाई डिमांड कर रहे हैं। पहला वो बोल रहे हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट बताऊं, दूसरा बता रहे कस्टमर कहाँ से लाऊं, और तीसरा म्यूचुअल फंड को लेके। तो आप भी कोई ऐसा कमेंट जिसकी वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है तो आप मुझे करेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।
लगता है कि वीडियो को शेयर करना है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन लोगों के पास जो ऐसी भावना और धारणा रख के ज़िंदगी को जी रहे हैं। उस वीडियो को भेज दो, शायद उनका दिमाग खुल जाए, आपका उत्साह बढ़ जाएगा, उन्हें बात अगर अच्छी लग गई तो हमारा परिवार बढ़ जाएगा। वीडियो को लाइक तो करेंगे मैं जानता हूँ। और सब्सक्राइब नहीं किया आपने, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, दुर्भाग्य कर रहे हो अपना। हाँ, सारी की सारी वीडियो आप मिस कर जाओगे अगर सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो। सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन हिट करो, नोटिफिकेशन को ऑन करना है। वीडियो हम रोज गिरते हैं, कभी किसी दिन 2 भी गिर रहा हूं मैं, और कभी कभी लाइव भी आ रहा हूं मैं। तो अगर नहीं ऑन करोगे ना तो पता नहीं चलेगा, लाइव पूछने का जो सवाल वो खत्म निकल जाएगा आपका, राइट। तो सारे काम करने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार जबरदस्त टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।